हम लोग बात करेंगे आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानने से पहले हम जानते हैं कि इन्वर्स कहते हैं किसको है। इन्वर्स देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं ए लिखूं और ए टू द पावर -1 कर दूं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए इन्वर्स पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या, देखिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन कौन सा आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, इधर टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और इधर कॉसिक थीटा। यही है ना, छः ही, और यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। फंक्शन देखिए क्या होता है, फंक्शन को समझिए। अगर कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, ये मान लिया जाए सेट ए है, सेट ए, सेट बी, इसका एलिमेंट क्या है, x1, x2, x3 और ये x4। इसका अगर मैं ये x मान लूँ और ये y और इसका फंक्शन करेंगे तो f, तो ये y1, y2, y3 और ये y4। अब देखिए कि फंक्शन कैसे डिफाइन होता है। फंक्शन इज अ special type of relation defined from set, नॉन एम्प्टी सेट, सेट नहीं बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे, फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू, ये भी नॉन एम्प्टी ही होगा, सेट बी इन सच ए वे दैट each and every element of set A should be connected uniquely to सेट बी। कहना क्या चाह रहा है इसमें, ये देखिए, कह रहा है कि कोई कि एक सेट ये है, एक सेट ये है, सेट ए और सेट बी। बोल रहा है कि ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जो सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट करता है, सेट और ए और सेट बी के बीच में होता है। और सेट ए के सारे एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड टू, यूनिकली कनेक्टेड टू सेट बी। मतलब सेट ए के इसके साथ कनेक्ट होगा, मान लीजिए ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। मतलब सारे एलिमेंट जो है एक सेट ए के, वो सेट बी के एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, तो कनेक्शन का भी एक पैटर्न है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं कोई सेट x1 है, ये कोई 2 है एलिमेंट और ये y मैं मान लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसे, सॉरी, ये तो होगा ऐसे कि x1 है और x2 x और इधर y1 y2 और 3 एलिमेंट इधर है मान लिया जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि y1 की वैल्यू ये भी है, x1 भी है और ये इसकी वैल्यू ये भी है, ऐसे नहीं होगा।
ये अगर है तो ये फंक्शन गलत है, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि x1 ये y1 और ये y2, तो इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है और इसकी वैल्यू, एक सेकेंड, हाँ, इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है, इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है। ऐसा नहीं होगा, होगा क्या कि x1 x2 y1, तो x की वैल्यू ये भी हो सकती है और x की वैल्यू ये भी हो सकती है। इस तरीके से इधर से देखेंगे तो v बनेगा, इधर से ऐसे देखेंगे तो v बनेगा, ऐसे v नहीं बनना चाहिए। ऐसे अगर v बन रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ऐसे अगर v बन रहा है तो ये फंक्शन होगा। ये क्या होगा, मेनी वन फंक्शन है ये यहाँ पे क्या है, मेनी वन फंक्शन। जब हम लोग फंक्शन का आप लोगों ने टाइप पढ़ा होगा, फंक्शन में टाइप होते हैं 1 1, मेनी 1, 1 2, ऐसा करके 4 फंक्शन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से, इसको हम ग्राफिकली कैसे देखेंगे। ग्राफिकली भी देखना बहुत ज़रूरी है इसको, कि कोई फंक्शन है तो उसको हम फिर ग्राफिकली कैसे देखेंगे, ठीक है। ग्राफिकली के लिए है, इफ़ वी draw a parallel line to y-axis, y-axis के अगर हम पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो इट कट्स एट मोस्ट वंस, देन इट इज फंक्शन, ठीक है। We draw a line parallel to y-axis, it cut at most once, then it is a function। अब इसको देखते हैं कि ये होता कैसे है एक्चुअली। अगर देखिए हम लोगों ने y = x² माना, ठीक है, हमने एक फंक्शन लिया x², इसके हम अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ इसकी एक्चुअली होती कैसे हैं, ऐसे, ठीक है। तो अगर हम इसमें बोल रहा है कि वी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस इज कट एट मोस्ट वंस, देन इट इज अ फंक्शन। अब वाई एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखिए एक ही जगह तो इसको पूरे फंक्शन के ग्राफ को काट रहा है, तो ये फंक्शन है। अगर ये 2-3 जगह काटता तो ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है और किस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज है और उसके बाद फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमने y = sin x लिया और x की वैल्यू को हमने 45 बोला, ठीक है। तो x की 45 बोला है तो मतलब मीन्स क्या हो गया, sin 45, और sin 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, यही है। और हमें पता, हम बोल रहे हैं कि sin x जो है वो फंक्शन है, तो sin x अगर फंक्शन है तो अब देखिए इसको हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं, ठीक है। x डैश y डैश, ये 0, ये π/2, पाई 3π/2 और ये 2π। इधर भी आ जाइए तो ऐसे ही होगा, -π/2 -π -3π/2 और ये 2π। साइन का आपको ग्राफ पता है, अगर नहीं पता है तो देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, इधर 1 ले लेते हैं, इधर
-1 तक, इतने इंटरवल तक हम लेते हैं, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, 2π की वैल्यू भी 0 हो जाती है। सेम थिंग इधर भी है, -1 0 +1 और ये 0। अब देखिए इधर से ड्रॉ करने से बढ़िया है कि मैं इधर से ड्रॉ करता हूँ पहले, क्योंकि जी इधर वाले सारे वैल्यूज़ के हमें पता है कि क्या था। तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये यहाँ तक गया और उसके बाद फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे, और ये आगे ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, इधर भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब देखिए ये साइन 90 पे इसकी वैल्यू क्या है, ये 1 है। साइन 45 है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, अगर साइन 30 यहाँ पे, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, मतलब एक के बीच में ये हाफ का ही यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा हाफ, और साइन 45 यहाँ रहा होगा, तो यहाँ की वैल्यू क्या आएगी, यही तो हम बात कर रहे हैं 1/√2 है, मतलब आधा से बड़ा और 1 से छोटा, यहीं पे है। अब देखिए क्या ऐसा होगा कि कहीं पे आपको साइन 45 की डिग्री 0 मिल जाए, √3/2 मिल जाए, 1 मिल जाए, ऐसा नहीं है ना। मीन्स क्या है कि साइन 45 की वैल्यू एक ही आएगी, दो वैल्यू नहीं आएगी। हम अभी बात कर रहे थे ना कि हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमें चाहिए एक कंडीशन। कंडीशन क्या है, वो है कि फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। ठीक है, जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वो बाइजेक्टिव है तभी उसका देन it will be इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तब वो इनवर्स फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होता है, फंक्शन को 1 होना चाहिए, 1 फंक्शन भी होना चाहिए पहला, तो दूसरा ऑन2 भी होना चाहिए। 1 के साथ ये फंक्शन ऑन2 होगा तभी फंक्शन इनवर्स हो सकता है, वरना फंक्शन इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, पहले 11th क्लास में हमने पढ़ा है सारे फंक्शंस के ग्राफ, क्योंकि और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियोज है, उसी से तो ट्रिग्नोमेट्रिक के और जो रेशियोज हैं वो निकलेंगे। जैसे साइन है तो साइन से ही तो साइन इनवर्स निकलेगा, ऐसा थोड़ी है कि कॉस से साइन का इनवर्स निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो हमें पहले जो पुराने पढ़े हुए हैं उसे रिकॉल करना होगा और उसी से फिर हमें आगे बढ़ना होगा। उससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और है कि देखिए कोई भी फंक्शन होता है, इफ़ ए फंक्शन a to b, इसको समझिए, a डोमेन होता है और b होता है कोडोमेन, और रेंज जो होता है इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, इसको सबसेट बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी कहीं कहीं रेंज फिर सब कोडोमेन के इक्वल होता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो क्लियर हो गया। अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पूरा बोर्ड चाहिए उसको शो करने के लिए। ठीक है, अब पहला देखिए,
1 2 3 4, ये 5 और ये लास्ट वाला 6। पहला क्या है अपना साइन एक्स, थीटा नहीं बोलूँगा, इधर एक्स ही बोलूँगा, ठीक है, साइन एक्स। इधर मैं डोमेन लिख दूँ, इधर लिखता हूँ रेंज स्लैश प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, प्रिंसिपल रेंज क्यों है मैं उसको बाद में जब ये करेंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है रेंज? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर्स मीन्स क्या? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल। तो ये कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग, अरे वो क्या था माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, नहीं, उसको याद रखने से बढ़िया है कि हम सिंपली इसको याद रखें, आर ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर है वो साइन एक्स का डोमेन है। इसका रेंज है क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। मीन्स क्या? रेंज क्या मतलब समझिए कि जब हम लोग अभी ग्राफ ड्रॉ किए थे, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है हमने ऐसे वाला, ये देखिए कि 1 से ज़्यादा और -1 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये इसका मिनिमम है, मिनिमम रेंज है, और ये इसका मैक्सिमम है ना, ये -1 से कम हो सकता है। साइन एक्स की अगर एक्स के जगह पे कुछ भी वैल्यू आप रख दो, वो -1 से कम नहीं होगा और +1 से भी ज़्यादा नहीं होगा कभी, ठीक है। तो इस चीज़ को क्लियर हो गया। और ये क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल देखिए 2 तरीके का होता है। एक होता है क्लोज, दूसरा होता है ओपन। क्लोज को हम ऐसे वाले बड़े वाले ब्रैकेट की तरह शो करते हैं और इसको छोटे वाले ब्रैकेट, ठीक है, इस तरीके से शो करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा जब लिख रहे हो तो क्लोज इंटरवल कौन सा है और ओपन इंटरवल कौन सा है। क्लोज इंटरवल मतलब होता है कि इंक्लूड करना, जो भी आप डिजिट लिख रहे हो वो इंक्लूडेड होगा, लेकिन ओपन इंटरवल में वो डिजिट को छोड़ के, जैसे अगर मैं ओपन इंटरवल a, b लिख लिया हूँ तो a, तो b तो नहीं होगा, जैसे मैं ओपन इंटरवल 1, 3 लिखा तो ओपन इंटरवल 1, 3 एकदम मतलब 1 को छोड़ दीजिए और 3 को छोड़ दीजिए, लेकिन 1 और 3 के बीच में जितने भी हैं वो सारे इसके अंदर में आएंगे। और अगर मैं 1 और 3 लिख देता हूँ यहाँ पे क्लोज इंटरवल में, तो वो 1 भी है और 3 भी है और इसके बीच में जो है वो तो है ही, ऑलरेडी है ही, ठीक है। इस चीज़ को हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। साइन का हो गया अपना कि ऑल रियल नंबर्स, और इसका डोमेन है और रेंज इसका है -1 से +1 तक, ठीक है। दूसरा देखिए cos x है, ये भी ऑल रियल नंबर्स और रेंज इसका सेम है -1 से 1 तक का, ठीक है। तीसरा है tan x का। tan x में थोड़ा सा देखिए चीज़ें हैं समझने को। tan x होता है एक्चुअली क्या होता है, साइन x अपॉन cos x, और यहाँ पे एक कंडीशन है cos x इज़ नॉट इक्वल टू 0। cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो tan x रहेगा कहाँ, वो तो साइन ही रह जाएगा ना, ठीक है। तो इसका रेंज डोमेन है ऑल रियल नंबर माइनस x इज सच दैट 2n+1 π/2 वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और इसका रेंज है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लिखा ये है
इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि ऑल रियल नंबर्स है, उसमें से बोला है कि cos x इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने ऑल रियल नंबर में से 0 को घटा दिया है। तो 0 कहाँ पे है? 2n+1 ऑड पे। अब अगर देखिए n इक्वल टू 0 रखते हैं इस वाले में, तो क्या होगा? 2 × 0 + 1 π/2, यही है मतलब क्या? π/2। और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो हमने रियल नंबर में से 0 को हटा दिया अगर n इक्वल टू 0 है। तो n इक्वल टू अगर 1 है तब देखिए 2 × 1 + 1 π/2 मतलब क्या? 3 π/2। तो cos 3 π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। उसको मैंने माइनस कर दिया है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हमने r - x इज सच दैट x इक्वल टू 2n+1 π/2 क्यों लिखा। ठीक है, सिंपली समझिए कि r में से 0 को मैंने घटा दिया है। तो रियल नंबर r मीन्स क्या है? रियल नंबर, और रियल नंबर इन्फिनिट -∞ टू इन्फिनिटी तक है। तो हम क्या घटा देंगे ऐसे ही? हमें कुछ पता तो है कि किस में से क्या घटाना है। तो सिंपल हमें पता है कि भैया जो भी रियल नंबर हो, अगर 5 ही तक है तो 5 में से हम 5 में से जो और नंबर जो है उसको हम रख के घटा देंगे, वही उसका डोमेन होगा। और उसका रेंज तो पता है, ऑल रियल नंबर्स होना है। ठीक है, दूसरा अब आगे बढ़ते हैं। cot x, cot x क्या होता है? cos x अपॉन sin x। फिर वही कंडीशन, sin x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका रेंज है x is such that x is equal to n⁻, where n belongs to integer। इसका भी रेंज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते, इसमें भी क्लियर, यहाँ पे भी समझाने की ज़रूरत है कि नहीं? यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर n बोल रहा है कि sin x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो n⁻ मतलब n की वैल्यू स्टार्ट हम करेंगे 0 से, तो वो रख के, और उसका 0 जहाँ पे भी sin 0 की वैल्यू कहाँ पे होती है? 0 पे होती है, 90 पे होती है, पाई पे होती है, 2π पे होती है, ऐसे ही होती है ना। तो 0 नहीं होता, तो रियल नंबर में से हमने 0 को घटा दिया। ये हो गया। अब देखिए कौन सा है? sec x। sec x का क्या वैल्यू है? 1/cos x। तो cos x तो नहीं होना चाहिए ना, cos x इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स क्या? r माइनस क्या है? x माइनस x इज सच दैट 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसकी रेंज देखिए, इसकी रेंज होती है r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 तक। मतलब ऑल रियल नंबर में से -1 से 1 को घटा देंगे, बाकी सारे रियल नंबर इसके रेंज होंगे। ठीक है, अगला है cosec x 1/sin x। sin x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका क्या होगा? r माइनस एक्स इज सच दैट n⁻, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इसका भी रेंज वही है, r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 तक का। ठीक है, ये तो हो गया अपना और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका डोमेन और उसका रेंज। अब मैं थोड़ा बोर्ड को साफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा खिचपिच ना लगे। तो उसके बाद अब फिर हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स वाला, कि इन्वर्स वाला का रेंज और डोमेन क्या है। ठीक है, अब देखिए पहला देखते हैं साइन इन्वर्स x का। अब देखिए इसको समझने से पहले ये इधर हम लोग कर लेते हैं
कोने में छोटा सा में, कि जो हमारा फंक्शन है दिया हुआ उसका डोमेन और उसका रेंज इंटरचेंज हो जाता है, कि साइन का डोमेन इन्वर्स में वो उसका रेंज हो जाएगा और उस साइन का रेंज इन्वर्स में उसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स समझे कि अगर देखिए फंक्शन कोई है और इसका डोमेन है और रेंज है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स होगा, तो ये रेंज जो है यहाँ पे आके इसका डोमेन हो जाएगा और ये इधर आके इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से अब इसको मैं इधर रब कर देता हूँ। क्लियर हो गया कि साइन एक्स का जो रेंज है वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा। तो वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक के बीच में। ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक का रेंज नहीं, इसका प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज इसलिए बोलेंगे कि एक्चुअली हुआ था, हम ग्राफ अभी दोबारा हम इसको कर लेते हैं। ये इसका साइन इनवर्स एक्स का होगा ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक्चुअली ग्राफ तो पूरा ऐसे है ना, साइन का तो ग्राफ इस तरीके से 0 π/2 पाई, और ये पाई बाय, यहीं पे लिखता हूँ -π/2 और ये -π, इसी तरीके से। तो इसमें एक्चुअली इसको इधर से ये रब कर दिया इतना और इधर से ये इतना रब कर दिया। और इस पहले ये आपको पता है कि ये जो फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो बाइजेक्टिव नहीं है, इसको बाइजेक्टिव बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे भी मेक बाइजेक्टिव। ठीक है, पहले इसे बाइजेक्टिव बनाते हैं, उसके बाद फिर इसका इन्वर्स निकाला जाता है। तो ठीक है, जब बाइजेक्टिव इसे बनाए तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमने फंक्शंस को लिया। ठीक है, अब देखिए फंक्शन की एक्स पे ये वाई एक्सिस है, ये 1 होगा, ये -1 होगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, किसी भी एक्स पे वाई की वैल्यू अलग हो जाएगी। जहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ है, कुछ भी आप एक्स रखते हो तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी, एक्स की वैल्यू कुछ रखोगे तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी। तो यहाँ पे ये फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, बाइजेक्टिव मीन्स 1-1 फंक्शन बन जाता है। ऑन टू तो ये ऑलरेडी है, जब आप आगे फर्दर क्लासेस और होंगे तो मैं उसमें और अच्छे से बता दूंगा कि ये फंक्शन ऑन टू ऑलरेडी रहता है। इसको हम 1-1 बनाते हैं, और 1-1 जब बनाते हैं तो हमें पता है कि बाइजेक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन है। बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन को 1-1 प्लस ऑन टू दोनों होगा, तब ये फंक्शन बाइजेक्टिव होंगे, तभी उस बाइजेक्टिव मीन्स इन्वर्स हो पाएंगे, वरना ये इन्वर्स नहीं हो पाएंगे। तो फंक्शन ये ऑन टू ऑलरेडी रहता है, इसको 1-1 हम बनाते हैं। 1-1 कैसे बनाए कि x की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ रखें तो y की वैल्यू कुछ आ गया। अगर हम x1 की वैल्यू रखें x1 तो y1 की वैल्यू y1 आएगा, x2 की वैल्यू रखेंगे x2 तो y की वैल्यू y2 आएगा। मतलब दोनों अलग अलग है ना। तो 1-1 में यही तो होता है कि जो हम इधर x लिखे 1-1 में होता क्या, ये सेट अगर ये है और ये सेट B है तो ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये इससे भी जाएगा ये इससे भी जाएगा, नहीं। तो वो 1-1 फंक्शन नहीं, 1-1 फंक्शन का है कि एक से सेपरेट एक कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जब हमने इसको फंक्शन को -π से π के बीच में रिस्ट्रिक्ट किया, हमने लिया, तो ये देखिए एक्चुअली इसी को क्यों लिया है इसको हम पहले बात करेंगे, उसके बाद पहले उसको बात करेंगे कि हमने लिया है। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू को अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगी। मान ले जाए x1 की वैल्यू, अगर x1 की वैल्यू 1 है तो y1 की वैल्यू कुछ आएगी, x2 की वैल्यू कुछ है तो y2 की वैल्यू कुछ आएगी, मतलब सेपरेट आएगा। अब देखिए इस फंक्शन को ऑलरेडी हम इधर से ड्रॉ कर लेते हैं और आगे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तब बोलेगा कि सर यही वाला फंक्शन क्यों लिया, इतना ही क्यों लिया, इधर ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला भी तो वैसे ही है।
है तो वैसे ही, ये वाला क्यों नहीं लिया? आगे जाके ये वाला इधर से जब ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा ना, तो उधर वाला क्यों नहीं लिया? तो शुरुआत में जब इसकी डेवलपमेंट हो रही थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, तो उस टाइम हमारे जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उन्होंने -π/2 से π/2 तक कहीं लिया था। इसीलिए उसी को हम लोग आज तक फॉलो करते आ रहे हैं और उसी को वो बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो गया कि -π/2 से π/2 के बीच में क्यों लिया। ओह, मैंने रब कर दिया। चलिए दोबारा लिख देते हैं इसे, -1 से 1 तक के ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हो गया। कॉस इनवर्स का देखिए, कॉस इनवर्स x का रेंज क्या है, सॉरी डोमेन क्या है, -1 से 1 तक का क्लोज इंटरवल। रेंज इसका है 0 से, प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई के बीच में क्लोज इंटरवल। ठीक है, tan इनवर्स का देख लीजिए, यार आर था ना, रब कर दिया हमने सब। tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे। और रेंज इसका क्या होगा, रेंज इसका -π/2 से ओपन इंटरवल, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, कॉट इनवर्स का देख लीजिए, कॉट इनवर्स x का रेंज सेम एज इट इज़, जो इसका डोमेन था, रेंज था, वो इसका कॉट, जो कॉट का रेंज था वो कॉट इनवर्स x का डोमेन बना, और इसका रेंज है अपना -0 to π/, ओपन इंटरवल में 0 से पाई के बीच का। ठीक है, अगला है सेक इनवर्स x का रेंज क्या है इसका, r -1 से 1 के बीच में। अब देखिए -π/2 से π/2 के बीच में जीरो टू कॉस का था ना, हमने सेक का निकाला था कॉस का, तो कॉस का अपना रेंज क्या था, 0 से π/2 था, पाई तक है, यही है ना। और सेक इनवर्स क्या होता है, 1/cos होता है। तो ये रेंज तो इसका हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसका क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2, 0 से पाई तक रहेगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे π/2 को। ठीक है, कॉसेक इनवर्स का रेंज क्या हो जाएगा, r -1 से 1 तक का। अब इसका क्या था, कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, तो -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा इसका क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक, इसमें से माइनस कर देंगे सिर्फ 0 को। ठीक है, यहाँ पे दो याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये देखिए, पहला 3 तो 4 तक तो सेम है लगभग। देखिए साइन का है, जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा, जो इसका रेंज है वो इसका इन्वर्स में डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इन्वर्स का क्या, इसका साइन का रेंज क्या था, -1 से 1 तक था, तो साइन इन्वर्स का डोमेन क्या हुआ, -1 से 1 हुआ, और इसका रेंज क्या हो गया, प्रिंसिपल रेंज क्या हो गया, -π/2 से π/2 तक का। कॉस का क्या है रेंज, ऑल रियल नंबर्स, -1 से 1 तक का, और कॉस इन्वर्स का क्या हो गया, इधर आ गया -1 से 1, और इसका प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई तक का। tan का क्या है, tan x का ऑल रियल नंबर्स -x is such that 2n+1 π/2 where n belongs to integer, और इसका रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो tan इनवर्स का क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स इसका डोमेन हो जाएगा, और इसका प्रिंसिपल रेंज है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। इसको याद रखना है, ये पढ़ते वक्त ऐसा ना हो कि भूल जाए कि इसको पढ़ते क्या है। ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल मीन्स क्या, -π/2 और π/2 को एक्सक्लूड कर दीजिए छोड़ के, बाकी उसके अंदर के बीच का जो वैल्यूज़ है वो होंगे। कॉट x का क्या है, रेंज ऑल रियल नंबर -x
x is such that n pi where n belongs to integer, और इसका रेंज है ऑल रियल नंबर्स, तो cot इनवर्स x का रेंज हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, और उसका प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा 0 से पाई के बीच में, वो भी ओपन इंटरवल। सेक x का क्या है, रेंज आर ऑल रियल नंबर माइनस x एंड x इज सच दैट 2n+1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसका रेंज है ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 तक का। रियल नंबर में से -1 से 1 तक के बीच के डिजिट को हटा दिए, वही उसका रेंज है, किसका, सेक का। और सेक x का रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर -1 से 1 तक के बीच में ओपन इंटरवल, और इसका प्रिंसिपल रेंज है 0 से पाई क्लोज इंटरवल -π/2। 0 से पाई तक होना चाहिए, उसमें से π/2 नेगलेक्ट कर दीजिए, वही उसका प्रिंसिपल रेंज है। कॉसेक x का है ऑल रियल नंबर माइनस x इज सच दैट n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसका रेंज है ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, और ये कॉसेक इनवर्स x का क्या हो जाएगा, फिर डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर -1 से 1 ओपन इंटरवल, और इसका प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में -0। ठीक है, थैंक यू।